नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 26 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र शाम बाद 8:50 तक है। आगे मघा नक्षत्र रहेगा। योग ध्रुव है शाम 7:02 तक। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। कोई भी कार्य आप करेंगे वो ठोस रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। करण गर है शाम 6:36 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:10 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:10, फिर 9:05, फिर दोपहर 12:45 और 1:40 दोपहर में। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है और ये यात्रा आपके लिए अनिवार्य है तो इसका परिहार करके जाएं। परिहार बहुत ही सरल है कि पश्चिम की ओर मुख करें और थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें तो यात्रा शुभ मंगल में सुरक्षित रहती है, कार्य सिद्ध होता है, दिशाशूल आपको नहीं लगता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच, फिर दोपहर 12:20 से दोपहर 2 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। कोई अच्छे एफर्ट्स करने तो इन दोनों समय का ध्यान रखिएगा। आज की चंद्र राशि कर्क है शाम बाद 8:50 तक। आगे फिर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज कोई चुपती हुई बात सुननी पड़ सकती है, आपको हर्ट होना पड़ सकता है। वृष राशि वालों को सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी, आज कहीं ना कहीं से सपोर्ट बनता रहेगा। मिथुन राशि वालों को धन संबंधित कोई अच्छी योजना मिल सकती है जिसमें निवेश करके भविष्य की प्लानिंग की जा सके। कर्क राशि वाले आज अपने अच्छे व्यवहार से सभी को आकर्षित कर पाएंगे। ऐसे ही सिंह राशि वाले धीरे धीरे समस्याओं से बाहर आते दिखेंगे और कन्या राशि वाले किसी लालच में आकर कोई नुकसान कर सकते हैं अपना। तुला राशि वाले हर तरह से लाभ में रहेंगे, विशेषकर प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को मिल सकती है शुभ सूचना। वृश्चिक राशि वालों को भाग्य एक जबरदस्त अवसर दे सकता है आगे बढ़ने का। धनु राशि वाले स्वास्थ्य में पाएंगे सुधार। मकर राशि वालों को संतुलन बनाना होगा अपने वैवाहिक जीवन में, बिजनेस पार्टनर से भी नाराजगी संभव है। कुंभ राशि वाले डूबा हुआ धन वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं और मीन राशि वालों को सावधानी रखनी है और किसी पे अति विश्वास नहीं करना है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसे हम समझकर अपने जीवन में उतार कर जीवन को सहज और सुंदर बना सकते हैं और बहुत ही आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावायते शांतिर शांतये कुते सुखम। इसका अर्थ ये है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मन और इंद्रियों को नहीं जीता गया है, यानी जो मन के दास है, इंद्रियों के दास है, जहां इंद्रियां खींच लेती है उधर निकलते हैं, तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, सूक्ष्म नहीं रहती है, तो उनका मन भी स्थिर नहीं रहता और उनको कहीं शांति नहीं मिलती। और बिना शांति के व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। यानी अगर आपको सुख चाहिए तो उसके लिए शांति चाहिए और शांति मिलेगी जब आपका मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। और वो कब होगा? जब आपकी बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध रहेगी। और बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध कब रहेगी? जब हमारा नियंत्रण हमारी इंद्रियों पर रहेगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि हम इंद्रियों के दास ना बने, मन के दास ना बने, बुद्धि को सुंदर, सूक्ष्म और शुद्ध परिष्कृत करते रहें। अब करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे।
जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से बहुत ही पॉजिटिव होकर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज वृद्ध महिलाओं को भोजन वितरित करें और दोपहर 2:15 के बाद फलों के रस और मीठे दही से शिव जी का अभिषेक करें। साथ ही साथ 3 माला महामृत्युंजय मंत्र की वहीं मंदिर में बैठकर करें। इसके बाद शाम 7:30 बजे आज आप माता लक्ष्मी को गुलाब की माला, गुलाब का इत्र, ये दोनों वस्तुएं अर्पित करें और 51 माला श्रीम बीज की करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से करें। तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, ईश्वरीय कृपा से बीतेगा, समृद्धि के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार कर्जे की स्थिति बनी हुई है, तो वो लोग नित्य श्री यंत्र पर गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करें और फिर इस बहुत ही विशेष मंत्र का 1 माला का जाप नित्य करते रहें। तो बहुत ही जल्दी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, नए नए इनकम के सोर्स बनेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नामान इति कश्चन ससत्से कश्चके सुभद्रिकाम काम्पिल वासिनीम हेमद्रितनयाम देवीम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननीम गौरीम आव्याहम्यहम। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें तो बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। ऐसे ही यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो, तो आज से 7 शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करें। पूजा में 5 लौंग, 5 कौड़ियां, 11 गोमती चक्र, 7 गुलाब, 1 काली हल्दी, 1 लघु नारियल भी रखें और साथ में रखें 16 कमल गट्टे के दाने। फिर आप श्री सूक्त के 16 पाठ करें और प्रत्येक पाठ पर 1 कमल गट्टे की आहुति देते जाएं। ये प्रक्रिया 7 शुक्रवार आपको करनी है और फिर 7 शुक्रवार बीत जाएं तो जो बाकी बची हुई चीजें हैं, इनको लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। तो भगवती लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में बरकत होने लगेगी और बहुत जल्दी आप आर्थिक समस्याओं से बाहर भी आएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशेष उपाय जो आपकी सारी समस्याओं से, विशेषकर आप धन संबंधी समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सक्षम जी की। इनके माता पिताजी ने जन्म पत्रिका भेजी है, जयपुर से हैं। 19 अप्रैल सन 2016 का इनका जन्म है और 5:07 का शाम का इनका जन्म है। प्रश्न है जनरल प्रेडिक्शन, यानी कि जन्म पत्र के बारे में मोटी मोटी इनको जानकारी चाहिए। देखिए, बच्चे का कन्या लग्न है, लग्नेश अष्टम भाव में और लग्न में चंद्रमा है। इससे होता क्या है कि बच्चे का स्वभाव बहुत ही भावुक हो जाता है, कमजोर दिल वाला हो जाता है, जिद्दी भी हो जाता है। इस पत्रिका की सबसे नेगेटिव बात यही है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ अच्छा है, या कहें कि इसके अलावा सब कुछ अच्छा है। जैसे कि धन बहुत अच्छा रहेगा, यानी बच्चा धनी रहेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही आगे जाने की संभावना है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इंटीरियर डिजाइनर बने या सिविल इंजीनियर बने। विवाह भाव की बात करें तो बहुत ही अच्छी जगह इनकी विवाह होगी और विवाह के बाद में विदेश जाना, वहीं के काम के सिलसिले में बस जाना, सेटल हो जाना, इस तरह के योग बनते हैं। इनके स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डियों संबंधित रोग होंगे। मानसिक भावनात्मक कमजोरी का विशेष ध्यान रखें। बच्चे का भाग्य बहुत तेज है। 16-17 वर्ष की आयु से ही इसके भाग्य का लाभ आप घर वालों को भी मिलने लगेगा। बालक के इस प्रकार के योग हैं कि इसकी वजह से पिता का नाम रोशन हो। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रजत अग्रवाल जी की भरतपुर से और 18 मई 1986 का इनका जन्म है। 3:40 दोपहर का भरतपुर में इनका जन्म हुआ है। बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है जीवन में, उपाय बताएं। रजत जी, आपके लग्न के अधिपति बुध अस्त होकर राहु से पाप पीड़ित होकर अष्टम भाव यानी मृत्यु के भाव में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर काम में समस्या आती है और एक तरह की नेगेटिविटी जीवन में हर वक्त बनी रहती है। तो इसके लिए एक तो आप राहु केतु की शांति करवाइए, बुध के 7 गुना जाप करवाइए और गले में पन्ना पहन लीजिए। अभी आपके राहु की महादशा चल रही है जो कि लंबी चलने वाली है। तो आप माता दुर्गा और भगवान मृत्युंजय की विशेष पूजा पाठ भी करते रहिए, क्योंकि आप पूजा पाठ खुद करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी और इन समस्याओं से भी बाहर निकलेंगे। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा में हमने समझा है कि कैसे हमें अपने इंद्रियों पर काबू रखना है और हमारी बुद्धि को परिष्कृत करना है
और कभी भी अपने जीवन में किसी चीज का दास नहीं बनना। इसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को सुखी, समृद्ध और भगवत में बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी रीडिंग और मूलांक होगा आपका। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3। तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 26 मई 2023 और आज की तारीख 26 यानी कि 2 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8। नंबर 8 के स्वामी होते हैं शनि। तो शनि का आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। मैंने आपको हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की थी, आपको बताया था सिंक्रोनिसिटी के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिपीटेटिव नंबर्स। जैसे कि आपने किसी का फोन आया तो उसमें 1111 आया है, या आप ड्राइव कर रहे हैं और सडनली आपको गाड़ी पे किसी के नंबर प्लेट पे दिखाई दिया 4444। तो वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है और क्या ये केवल और केवल एक अंधविश्वास है या इसके पीछे वास्तविकता में एक सत्य थ्योरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्रह्मांड हमारे साथ जब कांटेक्ट करता है या यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज जब हमारे साथ कनेक्ट होती हैं तो वो हमारे साथ नंबर्स के माध्यम से भी, बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है वाइज 1। आपको कहा जा रहा है, हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास की जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि आपके ऑफिस का माहौल आपको पसंद ना हो या आपके परिवार में कोई ऐसी बात हो रही हो, लेकिन डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि आप वास्तविकता में जो स्वयं है, जो आपको मिलना चाहिए था, फिर वो किसी प्रकार के कार्मिक भी हो सकता है या आपकी अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं इसी को एक्सेप्ट करना होगा। आज के दिन आपका सबसे बड़ा चैलेंज है चीजों को एक्सेप्ट करना, जो है, जैसे है, जहां मिला है, जहां जो भी चीजें घटित हो रही हैं उसी के लिए आप बने हैं और वो आपके लिए ही बनी है। अब आप उनको नकारात्मक भाव में देखें तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको धरातल पे प्रैक्टिकल सोच के देखेंगे तो आपको इसी परिस्थिति में अपने आप को ग्रो कराना है। हो सकता है डिवाइन ने आपको इस वक्त इस परिस्थिति में इसलिए डाला हो सो दैट इन फ्यूचर आप अपनी वाइब्रेशंस को और हाई कर सके और उससे बेहतर कुछ प्राप्त कर सके। तो अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुसार अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 मई 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है ग्रेट टीचर। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज गुरु की कृपा बनी हुई है और साथ ही साथ ये जो गुरु हैं ये सूक्ष्म जगत के भी हो सकते हैं, भौतिक दुनिया के भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी माँ भी हो सकती है क्योंकि माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। तो कुल मिला के जो भी आपको गाइडेंस मिली हो, जो भी आपने सीखा हो अपने जीवन में अपने गुरुओं के द्वारा, और साथ ही साथ आपकी अपनी अंतरात्मा और आपके जीवन के संघर्ष, वो भी आपके गुरु होते हैं। तो जो भी चैलेंजेस, जो भी कुछ आपने सीखा है लेसन आज तक, कहीं ना कहीं आज आपके काम आने वाला है। हो सकता है कि आप अपने जैसे किसी शख्स को गाइड करें एक सही रास्ते के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई कार्य अगर आपका अटक रहा हो तो वहां पर आपका ये अनुभव काम आए और आप उससे आगे बढ़ जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 मई 2023 के लिए।
और मूलांक 3 के लिए विशेष हमको कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है। आज के दिन आपको अपनी अथॉरिटी बनाए रखनी है, आज के दिन आपको अपनी चीजों पर अडिग रहना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होने की वजह से जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन आपके जो हैं वो गोल गोल हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपको डिवाइन स्पेशली कह रहे हैं डोंट गेट इमोशनल। अगर आप बात कर रहे हैं आपके करियर की, आपकी जिंदगी की बात हो रही है, वहां पर इमोशनल होना बंद कर दीजिए, फिर वो चाहे किसी संबंध की बात क्यों ना हो। अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी एनर्जीज को, अपनी जगह को बनाए रखें और किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज आज के दिन आपको नहीं करना है। विशेष तौर पर अगर बात वहां पर आपकी सेल्फ केयर की आती है या आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज के दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो वातावरण है, हो सकता है कि किसी प्रकार का कलह का माहौल बन सकता है, किसी प्रकार की बेवजह की टेंशन मिल सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन जितना ज्यादा हो सके अपनी ऊर्जाओं की, बड़े ध्यान से समझिएगा, अपनी ऊर्जाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक ड्रामे में आपको नहीं फंसना है। आज के दिन जितना ज्यादा आप अपने आप को भीतर से शांत रखेंगे, जितना ज्यादा सुख शांति को अनुभव करेंगे, उतना ही अच्छा आज आपका दिन रहने वाला है। अगर आपको कहा जाए कि कहीं पर आपको अपने आप को सही साबित करने की भी जरूरत है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसको रहने दीजिए। सही समय आने पर डिवाइन ऑटोमेटिकली आपकी सच्चाई लोगों के सामने ला देगा, लेकिन अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, अपनी शांति पे काम करना है। अन्यथा आप बहुत ज्यादा जो है उसी चीज को सोचते सोचते, अत्यधिक सोच विचार की वजह से कुछ जो है मेडिकल इशू आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सुख शांति प्रेफर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 26 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रैवलर का कार्ड है। आज के दिन आपकी यात्रा का योग है। जो भी आप ट्रैवलिंग करेंगे अपने परिवार के साथ या फिर अपने कार्य क्षेत्र में, आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा आप महसूस करने वाले हैं। कुछ नए अनुभव आज आपको प्राप्त होंगे, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। और अगर हम बात करें, इसको नॉर्मली देखें तो ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को एक नई दिशा में आज लेके जाएं, कि एक नए थॉट प्रोसेस के साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंज आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा क्रोध आ सकता है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन या क्रोध है एंड ऑफ द डे जाकर उससे आपको एक बहुत अच्छा लेसन मिलने वाला है। उसके साथ ही एक पॉजिटिविटी भी साथ में आ रही है। तो आपको कहाँ फोकस करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपने क्या लर्निंग लिया, क्या आपको सीखने को मिला। तो आज के दिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कोई आपने लर्निंग लिया उसकी वजह से आप अपने आप को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कि जो आपने सीखा उसको आप किस प्रकार अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, फिर वो चाहे आपका करियर हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड करना चाहते हैं 26 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है वाइज वन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी समझदार व्यक्ति से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, खास तौर पर अगर आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कहीं महत्वपूर्ण कागजात पे सिग्नेचर कर रहे हैं, तो आपको पहले किसी समझदार व्यक्ति की सहायता ले लेनी चाहिए। आपको लगता है जो उसमें सीनियर मोस्ट हैं, आपको सही सलाह देंगे, तो आपको उनसे सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो अपने माता पिता या अपने टीचर्स के साथ आप उनसे हेल्प ले सकते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो आज का दिन बहुत जरूरी है कि आप बड़ों की सोहबत में रहें। बड़ों का अर्थ यहाँ पर उन लोगों से है जो कि इंटेलिजेंट लोग हैं और आपका भला चाहते हैं, तो आपको सही गाइड कर पाएंगे। तो आज के दिन कहीं ना कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय खुद से नहीं लेना है और कुछ ऐसी परिस्थिति आप महसूस कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रतिकूल हो सकता है। उस परिस्थिति में रहने का, उन लोगों
के बीच रहने का आपका मन ना करे, लेकिन वो आपको एक अच्छी लेसन देने वाला है। सो थिंक पॉजिटिव। आज का दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 26 मई 2023 के लिए। और आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 8, और नंबर 8 मूलांक की हम बात कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है, नाइट का कार्ड है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जो भी किसी भी चीज को आप अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप को किसी ना किसी चीज को आप बचाने के लिए आज काम करेंगे। मतलब आपका स्ट्रगल रहने वाला है किसी चीज को, किसी पद को बनाए रखना, या अपनी डिग्निटी को बनाए रखना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। आज के दिन आपको बहुत जरूरी है अपनी चीजों की प्रोटेक्शन करना। साथ ही साथ आप वाहन चलाने में सावधानी बरतें, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप कवच का पाठ अवश्य ही करें। अगर आप चाहें, अगर आप अपने इष्ट देव के कवच का पाठ करें, और अगर आप नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप पंचमुखी हनुमत कवच या फिर आप देवी का अथ दिव्या कवचम करके भी अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कवच का ध्यान रखें, और साथ ही साथ अपनी डिग्निटी को बनाए रखें। और उसके लिए आपको थोड़ा आज एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी की कोई बात सही नहीं लगती है तो स्पेशली उसे नो कहना सीखिए। मैं खास तौर पर बात कर रही हूँ तो यहाँ महिलाओं की, क्योंकि फीमेल्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, अटके हुए कार्य जो है वो आपके आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज के दिन कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, कोई स्पेशल डील करते हैं, तो जो इंट्यूशन कहता है उसे फॉलो करें। अगर आपको भीतर से लगता है कि अभी सिग्नेचर नहीं करने हैं, थोड़ा सा और रिसर्च कर लें, तो बिल्कुल ऐसा ही करें। कुल मिला के अपने दिल की सुने। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का इतना प्यार हमारे कार्यक्रम को मिलता है, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।